नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रश्नोत्तरी भाग 3 इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्रम से आप देखिए। जो भी विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने देखा और उसको कंटिन्यू पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 201 नंबर प्रश्न है, सूर्य भेदी प्राणायाम किस रोग में नहीं करना चाहिए? निम्न रक्तचाप में नहीं करना, वात रोग, अस्थमा या फिर अल्सर। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है किस में सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना है। सही उत्तर है अल्सर यानी पित्त रोग के अंदर सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना। जलनेति करने के बाद क्या करना जरूरी है? जलनेति के बाद भ्रामरी, सूत्रनेति, कपालभाति, कुंजल। इन चारों में से सही उत्तर बताइए क्या है? जलनेति करने के बाद क्या करना चाहिए? सही उत्तर है कपालभाति। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि नाक से पानी बाहर निकल आए। 203 नंबर प्रश्न, निराशा और बेचैनी को समाप्त करने वाली मुद्रा है। निराशा और बेचैनी को क्या है? ज्ञान मुद्रा है और प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अग्नि मुद्रा, अपान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इन चारों में से सही उत्तर क्या है? वह सही उत्तर है ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा। ये दो मुद्राएं हैं जो निराशा और बेचैनी को ठीक करती हैं। 204 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किस ध्यान की खोज की? कौन सा ध्यान है? स्थूल ध्यान, विपश्यना ध्यान है, ज्योतिर्मय ध्यान है और अंतिम में है प्रेक्षा ध्यान। इन चारों में से कौन से ध्यान की खोज महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई है? सही उत्तर है विपश्यना ध्यान। 205 नंबर प्रश्न, षट क्रियाओं का प्रमुख कार्य है। षट क्रियाओं का पंच तत्वों को जगाना, कुंडलिनी शक्ति को जगाना, रक्त का शोधन करना या फिर त्रिदोषों को दूर करना। जो षट क्रियाएं जो की जाती हैं उनका प्रमुख कार्य क्या है? ये प्रश्न है। इनमें से सही उत्तर है त्रिदोषों को दूर करना। त्रिदोष मीन्स वात, पित्त, कफ। इनकी विषमताओं को ठीक करके सम लेके आना होता है और जब जिनका सम अवस्था होता है उनको षट क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये 206 नंबर प्रश्न है, मनुष्य शरीर में कौन सी दो वायु की गति विपरीत दिशा में बहती है? विपरीत दिशा मीन्स ऊपर और नीचे, विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में बहती है। अपान और समान वायु, प्राण उदान वायु है, अपान उदान वायु है या फिर व्यान और प्राण है। इन चारों में से दो वायु ऐसी है, एक नीचे है एक ऊपर की ओर बहती है विपरीत दिशा में। सही उत्तर है अपान और उदान। ये दो ऐसे प्राण हैं जो विपरीत दिशा में बहते हैं। रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है? ध्यान दीजिए, रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है? उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु और व्यान वायु। इन चारों में से सही उत्तर है व्यान वायु को रिजर्व एनर्जी बैंक कहा जाता है। 208 नंबर प्रश्न आगे आपके सामने, कपालभाति का अभ्यास किस चक्र को जागृत करता है? कपालभाति क्रिया जो प्राणायाम शोधनी है इसका किस चक्र को जागृत करता है? मणिपुर चक्र को, आज्ञा चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को या विशुद्ध चक्र को। इन चारों में से सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर इन चारों का में से है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो आप कपालभाति जागृत करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। 209 नंबर प्रश्न, कपालभाति के कितने भेद हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कितने भेद हैं? 4, 5, 3 और 6। इनमें से कौन सा भेद, कपालभाति कितने भेद हैं टोटल? सही उत्तर है 3। 3 भेद बताए गए गहरण संहिता में। कौन कौन से? वातक्रम कपालभाति है, व्युत्क्रम कपालभाति है, शीतक्रम कपालभाति है। इस तरह से 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। 210 नंबर प्रश्न, किस का अभ्यास करने पर मनुष्य में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है?
सेरोटोनिन एक हार्मोन है, इसका लेवल किस अभ्यास से बढ़ता है वह आपने सही चयन करना है। आसन है, ध्यान है, मुद्रा है और त्राटक है। इन चारों में से कौन सा अभ्यास करने से सेरोटोनिन बढ़ता है? वह है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान जब हम करते हैं तो ये हार्मोन आपको कूल करता है, शांत करता है और बहुत रिलैक्स कराता है। इसका बढ़ाना ठीक होता है, कम नहीं होना चाहिए, स्तर बढ़ता है इसका। 211 नंबर प्रश्न से पहले अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहे। ध्यान में कौन सी वायु पुष्ट होती है? ध्यान करते समय कौन सी वायु पुष्ट होती है? जो हमारे पंच प्राण हैं, पंच वायु जो हैं, उनमें से व्यान, प्राण और अपान और समान, ये चारों में से बताइए कौन सी वायु पुष्ट होती है? सही उत्तर है प्राण वायु। पंच प्राण है हमारे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। पंच उप प्राण होते हैं, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। इनमें से पूछा है प्रश्न, वायु पुष्ट होती है कौन से प्राण से? यानी ध्यान जब हम करते हैं उस समय, वह है प्राण वायु। और सबसे महत्वपूर्ण वायु है शरीर में ये मेडिटेशन से पुष्ट होता है। सम अवस्था में शरीर में वात, पित्त और कफ किस अनुपात में होते हैं? जब सम अवस्था में होते हैं तब। अब इनमें अनुपात बताना, रेशो क्या है? 4:2:1, 1:2:3, 2:4:1, 1:4:2। इन चारों में से सही उत्तर, और ये ऐसा अनुपात है जो हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए, इसमें सही उत्तर है 4:2:1, यानी 4 वात रहे, 2 पित्त रहे और 1 आपका शरीर में कफ। ये एक लेवल है और यदि ऐसा रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है, स्वस्थ होता है। 213 नंबर प्रश्न, कौन सा दर्शन मोक्ष को नहीं मानता? मोक्ष को कौन सा दर्शन नहीं मानता? चार्वाक, जैन, बौद्ध और योग। इनमें से कौन सा दर्शन है जो मोक्ष को नहीं मानता? सही उत्तर है चार्वाक। चार्वाक मोक्ष को नहीं मानता। 214 नंबर प्रश्न, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का वर्णन किस पुराण में मिलता है? किस पुराण में मिलता है इनका वर्णन? विष्णु पुराण है पहला, सॉरी शिव पुराण है, अग्नि पुराण आ रहा है, विष्णु पुराण है और वायु पुराण है। इन चारों में से किस पुराण में मिलता है? सही उत्तर है वायु पुराण में। वायु पुराण के अंदर प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का वर्णन हमें मिलता है। 215 नंबर प्रश्न, योग का समाधि अर्थ, ये कथन किसका है? समाधि अर्थ में किसने कहा? मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा, गोरक्षनाथ ने कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा। किसने कहा योग का अर्थ समाधि है? सही उत्तर है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ये कथन है। और 216 नंबर प्रश्न है, नागनाथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? नागनाथ के नाम से श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, महर्षि पतंजलि जी को और गोरक्षनाथ जी को। इन चारों में से किसी को जाना जाता है? सही उत्तर आता है महर्षि पतंजलि जी को। महर्षि पतंजलि जी को नागनाथ के नाम से जाना जाता है। 217 नंबर प्रश्न है, द सीक्रेट ऑफ वेदा के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ वेदा के लेखक कौन है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी रमा हैं और श्री अरविंद घोष। इन चारों में से सही उत्तर आपने बताना है कौन है। सही उत्तर है श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा रचित पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ वेदा। तो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार परीक्षाओं में आया गया है ये प्रश्न। और एडसेस ऑन भक्ति योगा के लेखक कौन हैं? स्वामी सत्यानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रमा और श्री अरविंद घोष। ये पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखने। एडसेस
ऑन भक्ति योगा, इस पर जो पुस्तक लिखा है वह है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित है। ये इसके लेखक राइटर ये हैं। 219 नंबर प्रश्न, रिबर्थ एंड कर्मा पुस्तक के लेखक कौन है? रिबर्थ एंड कर्मा का यानी स्वामी विवेकानंद है, एनी बेसेंट है, श्री अरविंद घोष है, स्वामी शिवानंद। इन चारों में से कौन है रिबर्थ एंड कर्मा? सही उत्तर श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। 220 नंबर प्रश्न, द फादर ऑफ योगा के रूप में किसे माना जाता है? द फादर ऑफ योगा पहचान करनी है आपने इन चार ऑप्शनों में से। सही उत्तर आप अपने दिमाग में फिट करिए, कौन सा है? श्री अरविंद घोष, शिव है, मत्स्येंद्रनाथ है, महर्षि पतंजलि। इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? सोचिए, थोड़ा सोचिए और माइंड में सोचिए। सही उत्तर आ रहा है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा ये लिखा गया है, यानी द फादर ऑफ योगा के महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। 221 नंबर प्रश्न, श्री अरविंद घोष के मुख्य रूप से किस प्रकार के योग का प्रचार किया? इन्होंने कौन से योग का प्रचार किया है? आप पहचानिए, भक्ति योग है, अष्टांग योग, ज्ञान योग और इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा यानी समग्र योगा। आप पहचान करना है कौन सा योग है जो श्री अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। कौन सा है? इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल जो योगा है वो श्री अरविंद घोष के द्वारा प्रचारित हुआ। 222 नंबर प्रश्न आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस ऋषि को ब्रह्मा का अवतार बताया है? गुरु गोविंद सिंह जी ने महर्षि वेद व्यास जी को, महर्षि पतंजलि को, गौतम मुनि को और जैमिनी मुनि। इन चारों में से कौन से ऋषि को ब्रह्मा का अवतार बताया गया है? सही उत्तर महर्षि वेद व्यास जी को। महर्षि वेद व्यास जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। 223 नंबर प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे शरीर में? सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से पहचान करिए, अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है। इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की है। 224 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य रूप से तापमान कितना होना चाहिए? 98.4 फ़ारेनहाइट है, 96.4 है, 98.8 है, 99.4 है। इनमें से सही उत्तर आपने चयन करना है, कौन सा है? वह सही उत्तर है 98.4 फ़ारेनहाइट जो है ये मानव शरीर का एक तापमान होना इतना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आता है और हमें पता रखना चाहिए। मधुमेह रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? अब जितने भी प्रश्न आपके लिए आएंगे वो सबके सब बहुत व्यवहारिक प्रश्न हैं और इनको आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। मधुमेह रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? पैनक्रियाज है, किडनी है, आँख है और उपरोक्त सभी। इनमें से एक आपने बताना है कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है मधुमेह के अंदर। वह है उपरोक्त सभी। पैनक्रियाज भी इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी पर भी, आँख के ऊपर भी ये हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के। और 226 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जब जॉन्डिस होता है वो कौन से अंग को इफ़ेक्ट करता है? किडनी को, आंत है, लीवर है और अमाशय आपका स्टमक है। इनमें से कौन सा अंग है? देखिए, लीवर, यकृत जो है वो ये प्रभावित होता है। 227 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं हैं? कितनी ऋतुएं हैं? 5 बताया, 6 बताया है, 7 हैं या 8 हैं? टोटल कितनी ऋतुएं हैं भारतवर्ष में आयुर्वेद के अनुसार? वो सही उत्तर है 6 ऋतुएं मानी गई हैं। 6 ऋतुएं मानी गई हैं।
228 नंबर प्रश्न है, किस ऋतु में पित्त का प्रकोप अधिक होता है? किस ऋतु में पित्त का प्रकोप अधिक होता है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर शिशिर ऋतु में? इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कौन सी ऋतु में ये ज़्यादा पित्त का प्रकोप होता है। 4 ऋतुएं ये रहती है, एक ऋतु और आता है जिसमें हम कहते हैं बसंत ऋतु है और हेमंत ऋतु है। इस तरह से 6 आपकी ऋतुएं होती हैं। अब इसमें पित्त बढ़ता है वर्षा काल में। वर्षा ऋतु जब आती है उसमें हमारा एसिडिटी, पित्त ज़्यादा बढ़ने लगता है बॉडी में। और 229 नंबर प्रश्न, शरीर में कफ का संचय यानी एकत्रण किस ऋतु में ज़्यादा होता है? कफ कब शरीर में बढ़ने लगता है? अब इनमें से पहचानिए, वर्षा में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में। इन चारों में से कफ किस ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है? सही उत्तर है शरद ऋतु में। हम सब जानते हैं शरद में कफ हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ने लगता है। और 230 नंबर प्रश्न आ गया है। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने योगा क्विज़ की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले वाली 2 वीडियोस को नहीं देखा, वो जा कर के इसके नीचे प्लेलिस्ट के अंदर आपके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, उनको पहले देखिए। जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो पहले ज़रूर देखें उन वीडियोस को। और इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। ऑप्शन देखिए, जल के द्वारा लिखा की जाने वाली पैथोलॉजी है, हाइड्रोपैथी है और हीलियोथेरेपी है, वाटरपैथी है। या आपने पहचान करना है जल के द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा इनमें से कौन सी है। सही उत्तर है हाइड्रोपैथी। इसे हम जल चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। 231 नंबर प्रश्न, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के लेखक कौन है? द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के लेखक कौन है? डी फ्राले है, श्री अरविंद घोष है, थार्न डाइफ है और डॉक्टर लुई कूने है। सही उत्तर आ गया डॉक्टर लुई कूने जो हैं द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के लेखक हैं। 232 नंबर प्रश्न, त्वचा रोगों में किस रंग की बोतल का पानी पीना लाभदायक है? स्किन प्रॉब्लम है तब क्या करना? सही आपको उत्तर चयन करना है, रंग पहचान करना है, हरा, नीला, काला, लाल। इनमें से कौन सा रंग स्किन के लिए सबसे अच्छा रहता है? वो सही उत्तर है हरा। हरा रंग के उपयोग से त्वचा रोग ठीक होता है। रंग के बोतल में पानी पीना ज़्यादा लाभदायक माना गया है। 233 नंबर प्रश्न, सूर्य की किरणों द्वारा चिकित्सा करना कौन सा विज्ञान कहलाता है? अब आपको ये बताना है, हीलियोथेरेपी है, उसे क्या कहते हैं? मिसोल थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है या सोलर थेरेपी है? सूर्य किरण द्वारा चिकित्सा क्या है? सही उत्तर है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी है जिसे सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा देने वाला जो विज्ञान है। 234 नंबर प्रश्न, गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 17वां, 12वां, 6वां और या 18वां? इनमें से बताना। सबसे बड़ा अध्याय जो है वह है 18वां। मोक्ष संन्यास योग जो है सबसे बड़ा 78 इसमें श्लोकाज हैं और ये ध्यान रखना है सबसे बड़ा अध्याय गीता का। और ईड़ा नाड़ी क्या है? नाड़ियों के बारे में कुछ प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए जो बहुत व्यवहारिक है, इम्पोर्टेंट है। ईड़ा नाड़ी क्या है? कौन से गुण प्रधान है? सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है या कोई नहीं इनमें से? ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जो है वह सत्वगुणी है। 236 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पिंगला नाड़ी क्या है? पिंगला नाड़ी क्या है? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या इनमें से कोई नहीं? पिंगला नाड़ी सही है रजोगुणी। हमेशा ध्यान रखिए ईड़ा आपका सत्वगुणी है, पिंगला रजोगुणी है और सुषुम्ना को तमोगुणी माना गया है।
इस तरह से तीनों का प्रश्न आ सकते हैं। महर्षि पतंजलि किस राजा के समकालीन थे? किस राजा के समकालीन हैं ये? चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, विक्रमादित्य या राजा पुष्यमित्र के? इन चारों में से सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंशज के राजा, और उन्होंने शासन किया। पुष्यमित्र के काल में इनको माना गया है। 238 नंबर प्रश्न, ईड़ा नाड़ी शरीर में किस प्रकार की क्रिया को नियंत्रित करती है? कौन सी प्रकार की क्रिया को नियंत्रित करती है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या फिर ऊष्मा को, गर्मी को बढ़ाने वाली? ईड़ा नाड़ी शरीर में सही जो उत्तर है वह ईड़ा नाड़ी जो है वो मानसिक शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं इमोशंस से जुड़ी हुई, वो ईड़ा नाड़ी नियंत्रण करती है। और ये बहुत ज़रूरी है, पिंगला नाड़ी शरीर के किस प्रकार की क्रिया को नियंत्रित करती है? शारीरिक, मानसिक, शीतलता या ऊष्मा? पिंगला नाड़ी क्या है? वो आपका शारीरिक क्रियाओं का कंट्रोल करती है। इसलिए शारीरिक पुरुषार्थ करने वाले, ज़्यादा पुरुषार्थ, उनका पिंगला नाड़ी एक्टिव होता है। मानसिक स्तर पर जो काम करते हैं उनका ईड़ा नाड़ी एक्टिव ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा उसको प्रभावित रखते हैं। 240 नंबर प्रश्न, ईड़ा शब्द का क्या अर्थ है? ईड़ा शब्द का क्या अर्थ है? ऊर्जा, शीतलता, उष्णता या आराम? ईड़ा का शब्द का अर्थ क्या है? वह आराम करना ईड़ा शब्द का अर्थ माना गया है। 241 नंबर प्रश्न, पिंगला शब्द का क्या अर्थ है? पीला, भूरा, ऊर्जा, ऊष्मा या फिर लाल? पिंगला का अर्थ, जिसे हम पाटल वर्ण या पीला भूरा जो है, इसका आंसर है पीला भूरा अर्थ लिया गया है पिंगला का। 242 नंबर प्रश्न, वैदिक काल में कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा व्यवहार में थी? वैदिक काल में सबसे ज़्यादा क्रिया व्यवहार में थी। त्राटक, कपालभाति, नौली या फिर सूर्य नमस्कार? कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा व्यवहार में थी? वह है सूर्य नमस्कार, सबसे ज़्यादा व्यवहार में रहा है। 243 नंबर प्रश्न है, सर्वांग आसन का विपरीत आसन कौन सा है? हर एक आसन का एक विपरीत आसन होता है, अपोजिट, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने पहचान करना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा है। देख लिया आपने, इनमें से सही उत्तर है वह है मत्स्य आसन। जब आप सर्वांग आसन करते हैं तो मत्स्य आसन करना बहुत ज़रूरी है। 244 नंबर प्रश्न है, पश्चिम उत्तानासन का विपरीत आसन कौन सा है? जब पश्चिम उत्तानासन करते हैं तो आपने कौन सा आसन करना है? उष्ट्रासन, शीर्षासन, जानु शीर्षासन या फिर शलभासन? इन चारों में से सही उत्तर बताइए। चारों में से सही उत्तर जो है वह है उष्ट्रासन, क्योंकि पश्चिम उत्तानासन हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, आगे झुकाव देते हैं, और उष्ट्रासन हम पीठ को बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से जब आसन हो, और ये देखो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, घबराहट नाशक किस आसन को कहा जाता है? जिनको घबराहट होती है तो उसमें कौन सा आसन सबसे इनमें से बेस्ट है, या आपने बताना चारों में से। सर्वांगासन, ताड़ासन, पद्मासन या मयूरासन? इन चारों में से कौन सा बेस्ट आसन है जो घबराहट को ख़त्म कर देता है? वह है सर्वांग आसन। पर ध्यान इतना रहे, हाई बीपी वाले ये नहीं कर सकते, जिनको हार्ट पेशेंट हैं। बाकी सब ये कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। थायराइड रोग में सर्वोत्तम आसन कौन सा? जिनको थायराइड है उनको हम एक आसन बताएं तो उसके लिए हम कौन सा आसन कहें, ये आसन कर लीजिए। पश्चिमोत्तान आसन, सेतु बंधासन, सुखासन, त्रिकोणासन। इनमें से एक आसन सबसे बेस्ट है थायराइड में, वह है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन से थायराइड बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और बहुत सरल है, हर व्यक्ति इसको कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कमर दर्द तक भी इसमें बहुत आराम मिलता है। तो अगला प्रश्न आ रहा है 247 नंबर का,
पातंजल व्यास भाष्य में कितने आसनों का वर्णन है? कई बार ये प्रश्न आ जाता है कितने हैं टोटल, ये तो पता चले 11, 13, 14, 10। इनमें से सही संख्या है वह है 13। 13 आसन माने गए हैं पातंजल व्यास भाष्य जी ने, उनके नाम मिलते हमें। 248 नंबर प्रश्न है, भस्त्रिका प्राणायाम शरीर के किस संस्थान यानी सिस्टम पर प्रभाव डालता है? भस्त्रिका प्राणायाम पूछे पर्टिकुलर ये कहाँ प्रभाव छोड़ता है? रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन चारों में से कहाँ प्रभाव छोड़ता है भस्त्रिका? सही उत्तर रिप्रोडक्टरी सिस्टम, यानी आपका प्रजनन संस्थान जो है उसको ये प्रभावित करता है। जिन किसी महिला बहन को ये समस्या होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के जो भी जेंटल ऑर्गन से लेकर पुरुषों में समस्या है, तो उनको ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। 249 नंबर प्रश्न है, कपालभाति प्राणायाम शरीर के किस संस्थान यानी सिस्टम पर प्रभाव डालता है? कपालभाति का भी एक पर्टिकुलर कैप्सूल है, कहाँ ये प्रभाव छोड़ता है, इसका प्रयोजन क्या है? रिप्रोडक्टरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है या फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम? सही इसका उत्तर है वह है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो आपका परिसंचन तंत्र जो है वो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। 250 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर के किस संस्थान सिस्टम पर प्रभाव डालता है? ये बहुत देखिए किस पर डालता है अनुलोम विलोम, हम सब करते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या एक्सक्रिएटरी सिस्टम? कौन सा है? सही उत्तर है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो रक्त परिसंचरण तंत्र रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिव करता है। इसलिए जितने रक्त से संबंधित रोग जिनके रहते हैं, जिनको भी हार्ट अटैक का, बीपी लो हाई, जिनको भी ऐसा समस्या होता है माइग्रेन, ये सब अधरंग, उन सब में ये बहुत लाभकारी है और उसका कोई साइड इफेक्ट प्राणायाम का नहीं है। आधे प्रश्न हो चुके हैं। 251 नंबर प्रश्न, भ्रामरी प्राणायाम शरीर के किस संस्थान सिस्टम को प्रभाव डालता है? भ्रामरी प्राणायाम जो है वह रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम? इन चारों में से सही उत्तर आपने बताना है, वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिनको भी श्वसन तंत्र से संबंधित अपना कोई प्रॉब्लम रहे उनको भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना है। 252 नंबर प्रश्न, विज्ञान भिक्षु के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजमार्तंड, मणिप्रभा, योग वार्तिक और योग सूत्र? इनमें से सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इनमें से विज्ञान भिक्षु के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है योग वार्तिक। योग वार्तिक पुस्तक सही उत्तर है। 253 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजयोग, हठ योग, मणिप्रभा, तत्ववैशारधि? सही उत्तर इनमें से है वह है राजयोग, क्योंकि महर्षि पतंजलि के द्वारा राजयोग भी है, कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है। ये चारों योग जो प्रमुख हैं ये इनके द्वारा ही रचित पुस्तक है इनकी। और 254 नंबर प्रश्न है, रामानुज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मणिप्रभा, तत्ववैशारधि, योग सूत्र, भाष्य और ज्ञान योग? अब ध्यान दीजिए, रामानुज के द्वारा सही उत्तर योग सूत्र भाष्य, ये रामानुज जी ने लिखा है। 255 नंबर प्रश्न है, वैराग्य शतकम पुस्तक के रचयिता कौन है? वैराग्यम शतकम राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी सत्यानंद? कौन है? सही उत्तर है राजा भर्तृहरि। इन्होंने 3 शतक लिखे हैं। पहला लिखा श्रृंगार शतक, फिर इन्होंने लिखा वैराग्य शतक, नीति शतक। ये 3 शतक इनके पुस्तकें हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, राजा भर्तृहरि के द्वारा ये रचित हैं।
हठम विना राजयोगो राजयोग विना हठ, ये पंक्ति किस ग्रंथ की है? यह आपको पहचान करना है इन चारों पुस्तकों के नाम में से किसकी है। गोरख शतक, योग सूत्र, हठ रत्नावली या शिव संहिता, इन चारों में से कौन सी किस ग्रंथ की है? शिव संहिता नामक एक पुस्तक है जो गोरक्ष नाथ के द्वारा रचित है। इन्होंने बताया हठम विना राजयोगो राजयोग बिना हठ, ये पंक्ति वहाँ मिलती है। 257 नंबर प्रश्न, स्वामी स्वात्मा राम जी का दूसरा नाम क्या था? नरेंद्र, मूलशंकर, चिंतामणि या सिद्धार्थ? सही उत्तर है चिंतामणि। चिंतामणि स्वामी स्वात्मा राम जी का दूसरा नाम है। और स्वामी स्वात्मा राम जी कौन? हठ योग प्रदीपिका के रचयिता लेखक हैं। नाड़ियों के बाह्य शोधन का क्या अभ्यास है? नाड़ियाँ आंतरिक नाड़ियाँ होती हैं अंदर की, बाह्य शोधन किससे करें? षटकर्म से, ध्यान से, प्राणायाम से करें या आसनों से करें? नाड़ियों का बाह्य शोधन किससे करते हैं? बाह्य शोधन के लिए हमें षटकर्म करना पड़ता है। धोतिर बस्तिस तथा नेति, लौलकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये दो प्रकार का शोधन रहता है नाड़ियों का, है ना, बाह्य शोधन और आंतरिक शोधन जिसे हम कहते हैं। ये निर्मनु नाड़ी शोधन होता है। और कपालभाति का संबंध किस कोश से है? कोशों की जब बात आती है तो आपको ध्यान है 5 कोश होते हैं हमारे शरीर में। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, और चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा है आनंदमय कोश। इनमें से कपालभाति का संबंध किस कोश से है, ये आपको बताना सही उत्तर। थोड़ा सोचिए, इसका मैं बाद में अलग से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करवाऊंगा। अभी है सही उत्तर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है वो सही उत्तर है, जो कपालभाति का इस कोश को प्रभावित करता है और इसको बली बनाता है। 260 नंबर प्रश्न है, हठ योग में सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? हमने पहले पढ़ा हठ योग में 15 आसनों को प्रमुख माना। अब इन 15 में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन जो है वह कौन सा है? वह आता है सिद्धासन। कौन सा आसन है? सिद्धासन। हठ योग का मीन्स आता है कि हठ योग प्रदीपिका ही नहीं है, जितने भी हठ योग ग्रंथ आते हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, गैरंट संगीत है, सभी में सिद्ध आसन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 261 नंबर प्रश्न, योग कर्मसु कौशलम, यह योग परिभाषा किस ग्रंथ से है? योग कर्मसु कौशलम वाला रामायण, महाभारत, गीता, योग सूत्र, इनमें से बताइए। सही उत्तर क्या है? गीता। द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग है, द्वितीय अध्याय का 50 नंबर का श्लोक है ये। तो उसमें आता है कौन सा? बुद्धि युक्तो जहातीय उभयशु कृत दुष्कृते तस्माद योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, ये श्लोक उसमें आता है। 262 में समत्वम योग उच्यते, ये वाली परिभाषा ये भी किस ग्रंथ की है? पुराण, महाभारत, गीता या फिर योग सूत्र? सही उत्तर है गीता। गीता के द्वितीय अध्याय 48 नंबर, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये कहा। 263 नंबर प्रश्न आ गया है, नेति में कितने सेंटीमीटर सूत का प्रयोग किया जाता है? जब आप सूत्र नेति करते हैं ना जल नेति के बाद, वो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए? ये प्रश्न एक बहुत इम्पोर्टेंट है। वह 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, कितना है? सही है उत्तर 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर सही उत्तर है। 264 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है? प्राणायाम का, प्राणायाम के लिए सुबह का समय है, शाम का, दोपहर का या संधि काल? बेस्ट टाइम कौन सा? कौन सा बेस्ट टाइम है? वो है संधि काल। संधि काल के अंदर हम प्राणायाम करते हैं। संधि काल मीन्स दोनों स्वर दायां बायां, ईड़ा पिंगला, ये सभी चलने चाहिए। जब चलने से जो संधि बनती है
वो काल सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारे सुबह शाम आता भी है। तो संधि काल इम्पोर्टेंट है। त्रिवेणी का संगम किस चक्र को माना जाता है? किस चक्र को कहा है त्रिवेणी का संगम? मूलाधार, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इन चारों में से कौन सा चक्र जो है जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं? सही उत्तर है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को त्रिवेणी का संगम के लिए कहा। और 266 नंबर प्रश्न आ गया है, कुंडली जागरण में सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? देखिए, यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके आप ज़रूर रिप्लाई करना। जितना अच्छा लगे या कुछ भी सुधार करना है तो मुझे प्लीज़ आप रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा। कुंडलिनी जागरण में सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? ये आसन बताना है। पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन है और शीर्षासन और धनुरासन, इन चारों में से बेस्ट बताइए। वो सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तानासन। ये कुंडली जागरण में सबसे अच्छा माना गया है। 267 नंबर प्रश्न है, किस नाड़ी के माध्यम से जीव शरीर में प्रवेश करता है? एक नाड़ी है जो हमने जाना 72,000 नाड़ियों में से 14, 10 और 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। उन तीनों के अंदर भी एक ऐसी नाड़ी है जो जिसके माध्यम से अंदर ये प्रवेश करता है, सुषुम्ना, चित्रा, सरस्वती या ईड़ा। इनमें से आप बताओ कौन सी वह नाड़ी है जिससे शरीर में जीव प्रवेश करता है? वह है सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी है इसके माध्यम से शरीर में जीव प्रवेश करता है। माँ काली की प्रतिमा से निकली हुई जीभ की मुद्रा का प्रतीक, वो किस मुद्रा का प्रतीक मानी जाती है? जो काली माँ के चित्र में जो जीभ बाहर निकला रहता है वो किस मुद्रा का प्रतीक है? भूचरी, खेचरी, चांचरी, शांभवी, वह कौन सी मुद्रा है? वह मुद्रा असल में है खेचरी मुद्रा का प्रतीक। ऐसे थोड़ी वो जीभ निकाल के माँ काली खड़े हैं, वो खेचरी मुद्रा का प्रतीक है। और जो 10 मुंड जो उसके गले में कपालों की जो एक माला रहती है वो 10 इंद्रियां हैं, उनके प्रतीक हैं। और अगला प्रश्न है, काम वासना का मुख्य द्वार किसे माना गया है? जीभ को, त्वचा को, नाक को या आँख को? हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से कौन सा एक इंद्रिय है जिनके माध्यम से काम वासना ज़्यादा प्रबल होती है? वह है जीभ। आपका जो जीभ है, रसना जो है, इससे काम वासना ज़्यादा बढ़ती है। 270 नंबर प्रश्न है, गुरु चक्र के नाम से कौन सा चक्र जाना जाता है? गुरु चक्र, गुरु चक्र के नाम से बताइए। आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, अनाहत चक्र है या मूलाधार चक्र? ये 4 चक्रों में से गुरु चक्र किसे कहा? गुरु चक्र कहा जाता है आज्ञा चक्र को। और हमने पहले जाना आज्ञा चक्र को त्रिवेणी संगम भी कहा। तीनों नदियाँ यानी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसे हम गंगा, जमुना, सरस्वती कहते हैं, यहाँ संगम जिनका कहाँ होता है? आज्ञा चक्र में। तो उन्हें ये भी कहा गुरु चक्र भी नाम से। नस्य कर्म किस शास्त्र से संबंधित है? नस्य जो कर्म है वह किस शास्त्र से संबंधित है? योग, तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद, इनमें से सही उत्तर बताना है। वह सही उत्तर है आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित है कौन सा कर्म? नस्य कर्म जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। किस दर्शन में आकाश तत्व को नहीं माना गया? आप बताइए किस दर्शन को आकाश तत्व को नहीं माना गया? किस दर्शन में? बौद्ध, जैन, चारवाक या सांख्य? सही उत्तर है बौद्ध। बौद्ध धर्म में आकाश तत्व को नहीं माना गया। 243 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम के अभ्यास से कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? ये कौन सा तंत्र है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है प्राणायाम जब हम करते हैं? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर मांसपेशी तंत्र? बहुत सरल प्रश्न है, पर ये सरल प्रश्न ही कई बार आपको परेशान करेंगे, संशय में लेकर आएंगे, और संशय बंधन है। तो सही उत्तर है श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र जो है वह सही उत्तर है प्राणायाम के लिए। परीक्षाओं में परीक्षार्थी बैठा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, सब वो करते करते जब उसका संशय बनता है, और संशय क्या है, बंधन, बंधन का मतलब पास ही नहीं होता, फिर उसी चक्कर में फिर बार बार जीवन चलता है। तो ये संशयात्मक स्थिति जो है सबसे खराब स्थिति है। कोलाइटिस, जो कोलाइटिस लिखा है, कोलाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? छोटी आंत से है, बड़ी आंत से है, किडनी से है या मस्तिष्क से है? इनमें से सही उत्तर बताना है। कोलाइटिस। योग के विद्यार्थियों को बीमारियों रोगों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है शरीर विज्ञान का भी। बड़ी आंत, ये कोलाइटिस जो रोग है वो बड़ी आंत से संबंधित है। 275 नंबर प्रश्न, वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई? बहुत ही सरल और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी, इन चारों में से कहाँ पर हुई है वेदों की रचना? सही उत्तर है सरस्वती। सरस्वती के किनारे वेदों की रचना की गई है। 276 नंबर प्रश्न आज के लिए, बौद्ध दर्शन और योग दर्शन में क्या समानता है? दोनों में एक समानता है, वो आपने बतानी है। वो कौन सी समानता है? प्रत्याहार की, विभूतियों की, प्राणायाम की या अष्टांगिक मार्ग की? वो कौन सी समानता है? वह उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध दर्शन और योग में सेम है, इनको माना गया है। और आर्ष योग किस से संबंधित है? आर्ष योग जब हम पढ़ते हैं, ये आर्ष योग किस से संबंधित है? आप इसमें से थोड़ा पहचान करिए। वेद, गीता, उपनिषद या स्मृति, किसे हम आर्ष योग कहते हैं, किससे संबंधित है? वह है वेद। वेद को हम आर्ष योग, वेद से संबंधित है। 278 नंबर प्रश्न है, योगाभ्यासी का भोजन होना चाहिए? योगासन जो करता है उसका भोजन कैसा होना चाहिए? स्निग्ध और चरपटा, स्निग्ध और मधुर, खट्टा मीठा, नमकीन या मधुर? इनमें से किस रस का भोजन होना चाहिए? सही उत्तर है स्निग्ध मधुर, यानी चिकना मीठा। स्निग्ध बोलते हैं चिकनाहट युक्त, रेसेदार जो भोजन है। मधुर मीठापन, मधुर, तिक्त, कसाय, अमल, कटु, लवण, ये 6 प्रकार के जो रस रहते हैं उनमें से स्निग्ध और मधुर ये भोजन सबसे अच्छा माना गया है। इसमें स्निग्ध दिया है, एक मधुर रस भी लिया गया है, और वो स्निग्ध गुण युक्त होना चाहिए, ये ध्यान रहे। 269 नंबर प्रश्न है, जलोदर रोग किस क्रिया से दूर होता है? जलोदर नाम का एक रोग है, वो कौन सी क्रिया करें षटकर्मों में से जिससे वह दूर हो जाए? बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति? वह है बस्ती क्रिया, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस क्रिया के अभ्यास से जलोदर रोग दूर हो जाता है। 280 नंबर, बार बार पेशाब करने की जिनको समस्या रहती है वो कौन सा आसन करे? हलासन करे, चक्रासन करे, ताड़ासन करे या फिर गरुड़ासन करें? अब पहली बात तो ये आसनों के नाम तो बताए। चित्तर यानी वो आप सर्च कर लेना, नाम का सही उत्तर पता चल जाए। तो वो पेशाब जिनको समस्या है वो कौन सा आसन करेगा? गरुड़ासन। गरुड़ासन में वो 10-15 सेकंड दिन में खड़ेगा, तो उससे ये समस्या दूर होती है। 281 नंबर प्रश्न है, कौन सी मुद्रा अकाल मृत्यु को हरण करने वाली? अकाल मृत्यु जिनको आती है यानी हार्ट अटैक, ठीक, बहुत सारी अकाल मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु न हो तो उसके लिए कौन सी मुद्रा है? वज्रोली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, आदि मुद्रा? इन चारों में से सही उत्तर है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा को लगाने से अकाल मृत्यु का हरण होता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। शरीर में कौन सा रंग कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? कैल्शियम, मात्र रंग के उपयोग से कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। वह है सफ़ेद, लाल, हरा, पीला। इनमें से सही उत्तर आप बताइए, कौन सा रंग हो सकता है? सही उत्तर है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग के प्रयोग से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को किस चक्र पर ध्यान लगाने को कहते हैं? कहाँ ध्यान लगाना है? मणिपुर चक्र पर,
अनाहत चक्र पर, सहस्रार चक्र पर या आज्ञा चक्र पर? वो चक्र बताया श्री कृष्ण भगवान के द्वारा आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के लिए कहा। 284 नंबर प्रश्न है, शरीर को जवान रखने में कौन सा विटामिन उत्तम माना गया है? कौन सा विटामिन उत्तम माना गया है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और या फिर विटामिन के? इन चारों में से कौन सा विटामिन उत्तम माना गया है? सही उत्तर है विटामिन सी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जवान रखने के लिए विटामिन सी उत्तम माना गया। जैसे हम च्यवनप्राश इत्यादि उसमें विटामिन सी आंवला खूब मात्रा में लेते हैं। जैसे च्यवन ऋषि जवान हो गए, वैसे महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित ग्रंथ है, या आपको पहचान करना, योग सूत्र है, सामवेदीय निदान सूत्र है, महाभाष्य है, या उपरोक्त सभी। महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित है, उपरोक्त सभी तीनों ग्रंथ उनके द्वारा ही लिखे गए हैं। 286 नंबर प्रश्न, महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान है, कहाँ जन्मे वह? उनका जन्म कहाँ हुआ? अवंतिका में, कलिंग में, काशी में या गोनार्दे में? गोनार्दे ही इनका सही उत्तर है। इनका जन्म यहाँ माना जाता है। जो भी इनके इतिहासकार, जानकार और इनके पीछे हमें मिलते हैं, वो गोनार्दे के इनको माना गया है। 287 नंबर प्रश्न है, महर्षि पतंजलि को किसका शिष्य माना गया है? एक इनके गुरु कौन है? कौन है? महात्मा बुद्ध हैं, वशिष्ठ मुनि है, जैमिनी मुनि है, पाणिनि? इनमें से कौन है जो इनके गुरु हैं? सही है, महर्षि पाणिनि मुनि को माना गया है इनके गुरु। 288 नंबर प्रश्न है, जो हकलाते हैं, हकलाहट जिनको होती है बोलने में, हकला कर बोलने वाले को कौन सा करना चाहिए? ऐसा लिख दिया, यहाँ आसन लिखना था इसलिए क्षम्यताम। यहाँ कौन सा आसन करना चाहिए? यहाँ पर आसन के नाम है ये, सिंहासन, वृक्षासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन। इन चारों में से एक आसन बताइए। वह है सिंहासन। सिंहासन करने से हकलाहटपन कम होता है। 299 नंबर प्रश्न है, फाइलेरिया रोग जो है, इस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए? सिद्धासन, हलासन, वीरासन या फिर पद्मासन? जिनको ये समस्या है उसमें कौन सा आसन करें? वह है पद्मासन। पद्मासन से ये ठीक होता है रोग। अब आ गया है 290 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो के लोग किसकी पूजा करते थे उस समय में? किसकी पूजा करते थे? इंद्र की, शिव की, ब्रह्मा की या फिर वृषभ देव की? इनमें से चारों में बताइए। सही उत्तर है, मोहनजोदड़ो के टाइम में वृषभ देवता की, वृषभ की पूजा की जाती थी, ये हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस आसन में मूर्ति प्राप्त हुई? जो मूर्ति वहाँ पर मिली है, जो अवशेष जो मिले शिलाखंड, उनमें काकासन में मिली, पद्मासन या मत्स्येंद्रासन है या फिर वज्रासन? वो मूर्ति किस आसन में है? जो पशुपति का उसमें चित्र दिखाई देता है उसको मानते हैं, वृषभ देव का उसमें चित्र लेते हैं, वो पद्मासन की एक आसन में मुद्रा मिलती है, पद्मासन, ध्यान रखना है। गांधी दर्शन गीता के किस योग पर आधारित है? गांधी दर्शन, जैसे योग में गीता में बताई कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है और राजयोग भी है। चारों में से गीता दर्शन जो है, गांधी का दर्शन, वो किस पर आधारित है? वह सही उत्तर है कर्म योग पर। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, कर्म योग पर यह आधारित है। 293 नंबर प्रश्न है आज का, पूरक शब्द का क्या अर्थ है? ये योगावली भाषा शब्दावली में पूरक शब्द बार बार आता है, पूरक, रेचक, ये सब क्या है? श्वास लेने को बोलते हैं पूरक, श्वास छोड़ने को बोलते हैं, श्वास रोकने को कहते हैं, या फिर कोई नहीं इनमें से? बताइए सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है श्वास लेना। श्वास लेने को हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। एक 294 नंबर प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, हठ योग ग्रंथों में योगाभ्यास किस ऋतु में शुरू करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है? कौन सी ऋतु में हम योगाभ्यास शुरू करें? मान लो कभी शुरू भी करने पड़ जाए, मन करे तो कब शुरू करें? बसंत, शरद में,
शरद हेमंत में, शिशिर बसंत में या वर्षा शरद में। जो घेरंड संहिता हठयोग ग्रंथों में कहा सबसे बेस्ट ऋतु है वह बसंत और शरद ऋतु में आपको योगारंभ करना चाहिए। 295 नंबर, योग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? टोटल कालखंड बताने हैं, संख्या आपको यहाँ पर 3, 4, 5 या 6। सही उत्तर है पूरे योग को कालखंडों में कितनों में? 5 में विभाजित किया गया है। ये आप याद रखिएगा और आप मुझे कमेंट करके या बता सकते हैं वह कालखंड कौन कौन से हैं। शरीर के नष्ट होने पर किसका नाश नहीं होता? किसका नाश नहीं होता? शरीर का नहीं होता, मन का नहीं होता, बुद्धि का नहीं होता या आत्मा का नहीं होता। शरीर नष्ट जब हो जाता है तो किसका नाश नहीं होता इनमें से? सही उत्तर है आत्मा का नाश नहीं होता, बाकी सब ये नश्वर है, नष्ट हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि किस प्राणायाम से मेल खाती है? ऐसा जो विधि है इन चारों में से आप बताओ कौन से प्राणायाम से मेल खाती है? नाड़ी शोधन, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। सही उत्तर है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम की विधि एक समान है, एक जैसा लगता है, अंदरूनी थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें, और वो अंतर कौन सा है वो भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। ये अंतर इनमें रहता है नाड़ी शोधन में। चारवाक दर्शन किस वाद का प्रतिनिधित्व करता है? किस वाद का? आत्मवाद, स्यादवाद, सत्कार्यवाद या फिर पदार्थवाद? कौन सा वाद का ये प्रतिनिधित्व करता है? जो हमने आस्तिक नास्तिक दर्शनों के नाम पढ़े, नास्तिक दर्शनों में चारवाक दर्शन भी एक है। ये कौन से वाद का प्रतिनिधित्व करता है? वह है पदार्थवाद। ये पूरा भौतिक जगत को ही सब कुछ सर्वोपरि मान के इस पर ये आधारित है। खाओ पियो ऐश करो जो हम कहते हैं, यावत जीवत सुखी जीवित, ऋणम कृतम घृतम पिबेत, जो हम धारणा है इनकी यही है। 299 नंबर प्रश्न आज का सेकंड लास्ट नंबर। और ईड़ा नाड़ी की उत्पत्ति किस चक्कर से होती है? हमारे षट चक्रों में से कौन सा एक चक्र है जहां ईड़ा नाड़ी का उत्पत्ति होता है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, आज्ञा चक्र या फिर सहस्रार चक्र? इनमें से कौन सा चक्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूलाधार चक्र, इससे ईड़ा नाड़ी निकलती है। और स्वादिष्ठान दूसरे नंबर चक्र से कौन सा नाड़ी निकलता है? पिंगला नाड़ी निकलता है, याद रखिएगा। 200 नंबर 30 नंबर का 300 नंबर प्रश्न है, ज्ञान मुद्रा में कौन सी ग्रंथि जागृत होती है? जब आप ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो कौन सी ग्रंथि आपकी जागृत हो जाती है? यह आपको बताना है। थाइमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड है या पेनक्रियाज ग्लैंड है? इनमें से कौन सी ग्लैंड एक्टिव होती है जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं? सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सबसे, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये एक्टिव हो जाती है। पूरे हार्मोन्सल जितने थायराइड से सारे जितने भी हैं वो सब इसके कंट्रोल में होते हैं और सब नियंत्रण में पूरा शरीर आने लग जाता है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ आपसे यही कहूँगा, जो वीडियो आपको इसमें जो सुझाव जो भी विचार आपको लगे वो ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को साझा करें। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।